देखिए, अभी तक हमने आपको बताया था कि ए और बी मात्र 2 आदमी होता था, जो कि कोई काम करता था, कितने दिनों में करता था, उसको निकालते थे। अब ये अगला टाइप है, टाइप 5। अगर आप इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, तो उसको आप सब पहले देख लें। उसके बाद इस चीज़ को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए, बी और सी 3 आदमी है जो मिल करके किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले उस काम को 12 दिनों में तथा बी अकेले उस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेले काम को कितने दिनों में कर लेगा, कितने समय लगेगा सी को। चलिए, इस तरह के सवाल को जिस तरह से 2 व्यक्ति रहता था और समय निकालते थे कितना समय लगेगा, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए, यहाँ पे दिया है कि ए जो है 12 दिनों में समाप्त कर देता है और यहाँ बी जो है 30 दिनों में समाप्त कर देता है, और ए, बी तथा सी मिल करके उसको 6 दिनों में ही समाप्त कर देता है। मतलब निकालना है कि सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल काम मेरे पास कितना है उसको पहले निकाल लेंगे। तो देखिए, 12, 30 और 6 का एलसीएम आपको 60 हो जाएगा। मतलब टोटल काम जो है मेरे पास 60 है। ए 12 दिन में करता है। 60 काम को अगर 12 दिनों में ख़त्म करना हो, एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा। इसी तरह से 30 दिन में ख़त्म करना तो एक दिन में 2 काम करेगा। अगर ए, बी, सी तीनों मिल करके 6 दिनों में ख़त्म कर दिया काम, मतलब टोटल एक दिन का काम 10 हो गया। तो यहाँ ये समझिए कि ए 5 काम करता है, बी 2 काम करता है और तीनों मिल करके 10 काम करता है एक दिन में। तो सी कितने काम करता होगा एक दिन में? तो 3 काम करता होगा, तभी तो 10 काम किया तीनों मिल करके। तो चलिए, अब सी को निकालना है कि सी कितने समय लगा अकेला काम करने में। तो 3 काम एक दिन में कर रहा है, टोटल काम है 60। तो सी जो है टोटल काम कर देगा 60 अकेला कितने दिनों में? तो 20 दिनों में। हमारा राइट आंसर 20 दिन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर के उस काम को शुरू करें तो कितने समय में काम समाप्त कर देगा? तो देखिए, यहाँ पे है कि ए काम कर रहा है 10 दिनों में, बी काम कर रहा है 15 दिनों में और सी काम कर रहा है 20 दिनों में। मतलब टोटल काम जो है वो आपको हो गया 60। तो 10 दिनों में ख़त्म कर देता है, मतलब 6 के स्पीड से, और 15 दिनों में ख़त्म कर देता है मतलब 4 के स्पीड से, और 20 दिनों में ख़त्म कर देता मतलब हो गया कि 3 के स्पीड से। तो यहाँ देखिए, तीनों मिल करके जब काम करेगा तो इसका एक दिन का काम जो है टोटल कितना हो जाएगा? 13 काम हो जाएगा। अब इसके पास टोटल काम जो है 60 बचा है। तो टोटल काम 60 है और एक दिन में 13 काम करता है, तो उसको कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा? तो 60 काम है 13 के स्पीड से करना है, मतलब 13 चौके 52, 8, 60/13 दिन। इतना हमारा राइट आंसर हो गया। अभी तक हमने जो सॉल्व किया क्वेश्चन, उसमें ए, बी काम करता था, कितने दिनों में करता था ये दिया हुआ था, और या तो अकेला ए कितने दिन में करेगा या बी कितने दिनों में करेगा यही निकालना था। या तो ए, बी, सी तीनों होता था, और या तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा या तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा, ये बात थी। देखिए, इस क्वेश्चन में है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए काम प्रारंभ करता है तथा 10 दिनों बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है। मतलब अकेला काम कर रहा था ए, लेकिन 10 दिनों के बाद बी उसमें शामिल हो गया। तो अब कितने समय लगेंगे वो चीज़ को निकालना है।
देखिए ए जो है अकेला काम करता है 25 दिन में, और बी जो है अकेला काम कर लेता है 20 दिन में। मतलब टोटल काम जो है हमारे पास 100, 125 और 20 का एलसीएम हुआ। ए का क्षमता हो गया 25 दिन में काम कर देता है टोटल 100, मतलब 4 के स्पीड से, ठीक है, और 20 दिनों में कर देता है मतलब 5 के स्पीड से। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 10 दिनों बाद उसमें बी शामिल हो जाता है, मतलब 10 दिनों तक ए अकेला ही काम किया। तो अगर ए जो है 10 दिनों तक अकेला काम करेगा 4 के स्पीड से, तो टोटल काम कर देगा 40, मतलब 40 काम को निपटा दिया अकेला ए। अब बच गया काम कितना, तो शेष काम जो है आपको बच गया 100 था, 40 कर दिया, बच गया 60 काम। अब 60 काम अकेला नहीं करेगा ए, अब जो है उसमें बी शामिल हो जाता है, तो और जल्दी हो जाएगा। मतलब कितने दिन में हो जाएगा, देखिए जब दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो एक दिन में काम 9 काम कर देगा, और टोटल काम 60 है, 9 के स्पीड से काम हो रहा हो तो कितना लगेंगे, 20 या 60, 3 या 9, मतलब 20/3, मतलब ये हो गया आपका कि 6.2/3 दिन। इतने दिनों में काम समाप्त। हमारा राइट आंसर ये हो गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि उसमें सिर्फ अकेला कार्य प्रारंभ करता था, इसमें दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ कर रहा है, परंतु 10 दिनों बाद एक काम छोड़ करके चला जाता था। उस क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में था कि 10 दिनों बाद बी शामिल हो जाता था, इसमें क्या हो रहा है कि 10 दिन के बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए जो है आपको 25 दिनों में करता है, बी जो है आपको 20 दिनों में कर देता है, मतलब टोटल काम तो 100 है। इसका कैपेसिटी हो गया 4, इसका कैपेसिटी हो गया 5, तो 10 दिनों बाद ए काम को छोड़ करके चला जाता है। मतलब ये हुआ कि 10 दिनों तक ए और बी साथ में काम करता है, ठीक है। तो 10 दिनों तक एक साथ काम करेगा, मतलब एक दिन में टोटल कितना काम किया, 9 काम किया। अगर ए और बी दोनों मिल करके 9 दिन काम करता है, 10 दिन काम करता है और 9 के स्पीड से करता है, मतलब टोटल कितना काम कर देगा, 90 काम कर देगा। अब 90 काम जब हो गया तो काम बचा कितना, टोटल काम 100 था, तो 90 काम जब हो गया तो शेष जो है, शेष काम जो आपको मात्र 10 बच गया। अब 10 काम अकेला कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा अकेला 10 काम को, अब उसका क्षमता है एक दिन में 5 काम करने का, तो टोटल 2 दिन लग जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया 2 दिनों में शेष काम को खत्म कर देगा।